मैं ऐसा दिख रहा था मुझे कि 6 दिसंबर मेरे सामने हो रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत मुझे नजर आ रही थी कि किस तरह वो जालिम मस्जिद के गुंबद पर खड़े होकर एक अकीद को शहीद कर रहे थे। अल्लाह गवाह है कि लोकसभा में बिल पास होने के 3 दिन तक मैं बेचैन रहा। जब कभी सोचता तो आंख में आंसू आ जाते कि अल्लाह क्या हो गया। ये वतन अजीज जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया और कर रहे हैं। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अंग्रेजों के आगे अपने सीनों को पेश किया, हर चीज पर हमने कुर्बानियां दी। फसादात तो तुमने हमको मार मार कर खत्म कर दिया। हमने कहा नहीं है अमन जहदीका को मजबूत करते रहे, मगर आज हम पर हमला हुआ और सब पार्टियां ये कह रही कि नहीं, अगर खुल के आएंगे तो हिंदू वोट नाराज हो। ये हकीकत है हिंदुस्तान की जमहूरियत की। और क्या फायदा ऐसे मुस्लिम एमपीज का जीत के आने का। तुमको अल्लाह ने कामयाब किया, तुम्हारी पार्टी ने तुमको कामयाब नहीं किया। तुमको अल्लाह ने इसलिए कामयाब किया कि तुम जालिम के दरबारों में जाकर मजलूम की आवाज बन सको। अल्लाह ने तुमको इसलिए कामयाब किया कि सबसे बेहतरीन जिहाद यह है कि एक जालिम बादशाह के सामने तुम हक को बयान करो। अल्लाह ने तुमको इसलिए कामयाब नहीं किया कि तुम्हारी शरीयत पर हमले किए जाएंगे और तुम अपनी जबानों को खामोश कर लो। क्या फायदा ऐसे ओहदों का, क्या फायदा ऐसे पार्टियों का जो तुमको दबा कर रखती है। अरे तोड़ दो इन जंजीरों को एक मर्तबा। हिंदुस्तान की जमहूरियत सबके लिए बराबर है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए भी है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अपनी शरीयत पर चलने की इजाजत देता है। आर्टिकल 25 नहीं, आर्टिकल 29 ये फंडामेंटल राइट है। मगर हमारे सियासी पार्टी के लोग खामोश बैठे। ये अल्लाह का करम है कि पसंदा बोर्ड के जिम्मेदार जाकर उनसे मुलाकात किए तो थोड़ा उनको होश आया, मगर सब ये कह रहे नहीं।